बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं एप्लीकेशन टू ग्रुप एक्शन पर एक और लेक्चर लेके आया हूँ। तो आज के लेक्चर में हमने जो रिज़ल्ट प्रूफ करना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स के रिलेटेड है। तो आइए उसकी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए थ्योरम है हमारे पास, लेट एच बी अ सब ग्रुप एंड के बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच के ये प्रोडक्ट है इनका। अगर हमें इनका ऑर्डर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, एच का ऑर्डर अलहदा, के का ऑर्डर अलहदा, इसी तरह से एच इंटरसेक्शन के इसका ऑर्डर अलहदा, ये हमने प्रूव करना है बेसिकली। इस थ्योरम में हमारे पास जो कंडीशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी वो ये है कि के बी आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो आइए इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं जो कि हमें प्रूव करने में आसानी पैदा करेंगे। तो देखिए सम कॉन्सेप्ट्स, लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स, देन देयर प्रोडक्ट एच के, और उसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे। अगर हम कोई एलिमेंट एच उठाएंगे सब ग्रुप एच में से और के उठाएंगे कोई एलिमेंट सब ग्रुप के में से, तो एच के में इस तरह के एलिमेंट होंगे कि एच पहले आएगा और के बाद में आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे के एच की तो हमारे पास यहाँ पर के पहले आएगा और एच बाद में आएगा। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि ऑर्डर हमारे पास डिस्टर्ब ना हो। तो आगे कहता है नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप, कि किसी भी दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन होती है, बट द प्रोडक्ट इज सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ एच के इज इक्वल टू के एच। अगर ये वाली हमारे पास कंडीशन इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है एच के ये सब ग्रुप बन जाएगा। या इसी को हम दूसरे लफ्ज़ों में भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास या तो एच या हमारे पास जो सब ग्रुप के था, इन दोनों में से कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल हो जाए, then condition hk is equal to kh is satisfied and the product hk is subgroup। तो या तो हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब भी हम कहेंगे कि इनका प्रोडक्ट सब ग्रुप होगा, या हमारे पास एच और के इन दोनों में से कोई एक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए तब भी हम कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट हमने लिया था एच के या के एच ये हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा। देखिए हमने कहा कि अगर हमारे पास या तो H हो जाए नॉर्मल या K हो जाए नॉर्मल, हम कहते हैं कि हमारे पास H जो है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है कि उसका हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। तो अगर हम उसमें से H में से कोई एक एलिमेंट A उठाएं और ग्रुप का एलिमेंट G लें, तो जब उसको कॉन्जुगेट कराएंगे उसके ऊपर तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, A ही आना चाहिए। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। इसी तरह से जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो जी ए इज़ इक्वल टू ए जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, एंड यहाँ पर सॉरी एच लिखा हुआ है, यहाँ पर ए आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच। अब देखिए हमने प्रोडक्ट एच के को क्या कहा था कि इसमें इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे कि पहले एच आएगा फिर के आएगा। तो अब यहाँ पर ये हमने क्या किया है, एच को हमने नॉर्मल लिख दिया है और के क्या है, कोई सब ग्रुप है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ग्रुप के भी एलिमेंट्स होंगे जिसका ये दोनों सब ग्रुप्स हैं। तो एच के नॉर्मल की डेफिनेशन को हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं इन दोनों के, जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर पहले के एलिमेंट हैं और बाद में एच के एलिमेंट हैं, तो हम क्या कह सकते हैं के एच के इक्वल है। तो गोया अगर एच या के इन दोनों में से कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप हुआ तो हम कह सकते हैं कि एच के इज इक्वल टू के एच। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका प्रोडक्ट जो है एच के या के एच ये भी हमारे पास सब ग्रुप हो जाएगा। ये तो हमने कहा कि या तो एच नॉर्मल हो या के नॉर्मल हो, अगर ये दोनों भी नॉर्मल हो गए तब भी हमारे पास ये जो प्रोडक्ट होगा एच के ये एक सब ग्रुप होगा और ये भी एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अब इसी तरह से एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, इफ़ के इज़ नॉर्मल देन एच के इज़ इक्वल टू एच, यहाँ पर पहले आएगा के बाद में आएगा, ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक होंगे एच के और के क्योंकि ये हमारे पास एच के और के क्या है, ये क्वोशंट ग्रुप है और इसमें के कोसेट्स आएंगे। अब कोसेट्स हमने बनाने हैं, या तो लेफ्ट बना सकते हैं या राइट बना सकते हैं। हमने क्या कहा, इसके लेफ्ट कोसेट्स बना लिया और एच के इज इक्वल टू के एच। अब हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट के है ये भी के का एलिमेंट है और ये तो के इट्सेल्फ एक
ग्रुप है। तो कोसेट की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये के और के मिलकर अकेला के सब ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, एच के। तो हमने यहाँ पर भी कहा था कि एच के ये जो सब ग्रुप है प्रोडक्ट, इसके अंदर एच के टाइप के एलिमेंट हैं, और यहाँ से भी हमने साबित कर लिया कि इसके अंदर भी एच के टाइप के एलिमेंट हैं। तो गोया ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे। तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे जिनको हमने इस्तेमाल करना है और आगे चलते रहना है। तो आइए अपने थ्योरम के प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो थ्योरम की जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी उसमें क्या था कि H कोई एक सब ग्रुप है और K एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं इसके प्रूफ में जब हम बात करेंगे HK की, तो वो क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें ये जो सब ग्रुप K है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो देखिए HK के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, पहले H आएगा फिर K का एलिमेंट आएगा। तो इस तरह के इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि HK इज इक्वल टू यूनियन H बिलोंग्स टू H HK। अब हमने यूनियन की तरह से लिख लिया इसको। तो इसका इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि HK के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये स्मॉल h का एलिमेंट, और ये जो K है ये हमारे पास वही नॉर्मल सब ग्रुप है। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं HK को। और मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स जब पीछे बताए हैं उसमें मैंने यही बात की थी कि HK को हम लिख सकते हैं HK ओवर K की तरह। अब हमने क्या कहा कि लेट x इज इक्वल टू HK, ये जो हमने प्रोडक्ट लिया था उसको हमने सेट x का नाम दे दिया, एंड कंसीडर द एक्शन ऑफ h ऑन x, क्योंकि हमने ग्रुप एक्शन के रिलेटेड इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई हमारे पास एक एक्शन होना ज़रूरी है, और ये जो एक्शन हमने डिफाइन किया ये h का है x के ऊपर। तो क्या आ गया, डिफाइंड बाय, इस तरह से डिफाइन है कि h का एलिमेंट ये जो स्मॉल h है ये जब एक्ट करेगा x के एलिमेंट के ऊपर तो क्या होना चाहिए, hx, ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x एंड h बिलोंग्स टू h। ये तो हमारे पास हो गया ग्रुप एक्शन। पहला काम हमने यही करना है कि एक ग्रुप एक्शन डिफाइन कर लेना है। अब हम इसी ग्रुप एक्शन को लेकर इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। और सबसे पहले देखिए हमने क्या कहा, सिंस k इज इक्वल टू आइडेंटिटी के। अब k है हमारे पास तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम आइडेंटिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई करा दें तो आइडेंटिटी k बन जाएगा। इसी तरह से आइडेंटिटी अब क्योंकि ग्रुप का एलिमेंट है तो H और K दोनों सब ग्रुप हैं, तो आइडेंटिटी जो होगा वो H का भी एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर H का एलिमेंट है और यहाँ पर K इटसेल्फ जो हमारे पास सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप वो है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा था कि HK ये जो प्रोडक्ट था इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट H का होगा और दूसरा हमारे पास K सब ग्रुप इटसेल्फ होगा। और हमने HK को कहा हुआ है कि X के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं ये जो K है हमने एलिमेंट उठाया ये X में से बिलोंग करता है। अब हम जानते हैं कि हम जब ऑर्बिट डिफाइन करते हैं तो सेट के एलिमेंट पर डिफाइन करते हैं। हमारे पास यहाँ सेट क्या है, X है, तो इसका एलिमेंट हम K उठा लेंगे। और ऑर्बिट ऑफ K जब हम फाइंड करेंगे तो ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या है कि जब ग्रुप का एलिमेंट एक्ट करेगा K के ऊपर तो हमारे पास जो आउटपुट्स आएंगे वो उसके ऑर्बिट में चली जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप है वो H है, तो H का हमने एलिमेंट उठाया और वो जब एक्ट किया उसने K के ऊपर, तो जो हमारे पास आंसर आएंगे वो उसके ऑर्बिट में चले जाएंगे। तो इसको जब हमने एक्शन परफॉर्म किया तो एक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है वो क्या है, डायरेक्ट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं, ज़रा गौर से देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं HK, ये हमारे पास प्रोडक्ट है टू सब ग्रुप्स का। तो गोया जब भी हमें इस तरह का एक्शन दिया गया हो तो उसमें हम कह सकते हैं कि ऑर्बिट ऑफ K इज इक्वल टू HK, ये दो हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। तो ये तो हमने ऑर्बिट को डिस्कस किया। इसी तरह से जब हम बात करेंगे स्टेबलाइज़र की, और स्टेबलाइज़र में अब हमारे पास ये जो ग्रुप है ये H इटसेल्फ है, तो स्टेबलाइज़र ऑफ K इन H हमारे पास आएगा। वैसे हमारे पास ग्रुप G होता था तो हम क्या कहते थे, स्टेबलाइज़र ऑफ K इन G। यहाँ पर ग्रुप क्या है हमारे पास H है, तो हम कहेंगे स्टेबलाइज़र ऑफ K इन H, और उसमें वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो K को फिक्स कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर H जब एक्ट करता है K के ऊपर तो आंसर K आता है। यही हमारे पास स्टेबलाइज़र की डेफिनेशन थी। तो हमने क्या किया, इस एक्शन को परफॉर्म किया, HK आ गया। तो हमारे पास जो इस सेट में कंडीशन आ रही है वो क्या है कि HK इज इक्वल टू K।
तो हम जानते हैं कि एच के इज इक्वल टू के तब होता है, वो सेट की ये डेफिनेशन है कि जब हमारे पास ये जो एलिमेंट एक्ट कर रहा था, मिल रहा था उस सेट के साथ, वो भी उसी के में चला जाए। तो ये तो हमने लिख ली डेफिनेशन कि एच के इज इक्वल टू के इफ़ एंड ओनली इफ एच बिलोंग्स टू के एंड के एच इज इक्वल टू एच फॉर के बिलोंग्स टू के। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा था कि एच जो था वो एच का एलिमेंट था, और यहाँ से हमने देखा कि एच जो है वो के का एलिमेंट बन रहा है। तो एच के हमारे पास ये जो ओवरऑल सेट बन रहा है ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एच इंटरसेक्शन के में से हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एच इंटरसेक्शन के। तो गोया जब हम बात करेंगे इस तरह के एक्शन में स्टेबलाइजर की, तो हमारे पास क्या आएगा, एच इंटरसेक्शन के आ जाएगा। तो हमने ऑर्बिट और स्टेबलाइजर को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम की तरफ, और वो क्या है कि ऑर्बिट का ऑर्डर स्टेबलाइजर के इंडेक्स के इक्वल होता है, और इंडेक्स को हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग लेग्रैंज थ्योरम एच ओवर एच के। ये हमारे पास ग्रुप एच था, और ये एच के जो है ये सब ग्रुप है। तो हमने इसको लिख दिया, इंडेक्स को लिख दिया एच ओवर एच के। इसी तरह से जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ऑर्बिट को हमने देखा था, ऑर्बिट जब हमने फाइंड किया था तो हमने देखा था कि ऑर्बिट इज इक्वल टू एच के। तो ऑर्बिट का ऑर्डर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप का ऑर्डर इज इक्वल टू एच, हमारे पास वैसे सेम आ गया। और जब हमने बात की एच के, ये जो स्टेबलाइजर है, तो यहाँ पर देखिए एच के इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के। तो एच के की जगह हमने लिख दिया एच इंटरसेक्शन के। अब हमने सबसे पहले जो बात की थी कि एच के इज आइसोमॉर्फिक टू एच के ओवर के, तो मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो सेम है इनके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है। तो हम लिख सकते हैं एच के का ऑर्डर इज इक्वल टू एच के ओवर के का ऑर्डर। तो यही काम हमने किया, एच के को लिख दिया एच के ओवर एच के हमारे पास आ गया, और ये इक्वल टू सेम वही स्टेप्स लिखे हुए हैं। और जब हम इनको अलग-अलग करके लिखेंगे क्या आएगा, एच के का ऑर्डर अलग हो जाएगा, के का ऑर्डर अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर के का ऑर्डर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास वो जो थ्योरम था वो प्रूफ हो गया, और वही भी यही था कि एच के का ऑर्डर इज इक्वल टू एच का ऑर्डर, यहाँ पर के आना चाहिए, यहाँ पर एच का ऑर्डर, के का ऑर्डर इज ओवर एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर, और यही हमने प्रूफ करना था। तो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक थ्योरम कराऊंगा, और इसी थ्योरम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो बताऊंगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर तो के नॉर्मल था, अगर हमारे पास एच नॉर्मल हो जाता तब हमने इसमें क्या क्या चेंजिंग करनी है, या इसके रिलेटेड अगर इसकी कुछ स्टेटमेंट चेंज करके दी जाए तो उसमें हमने क्या इसमें चेंजिंग करनी है, क्या क्या प्रूफ करना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।